वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ला लीगा का टेबल इस वक्त ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे प्रीमियर लीग का टेबल होता है। अब बहुत सारी चेंजेस वहां पर होती हुई नजर आ रही हैं। कल बार्सिलोना टॉप पर थी और आज अचानक से थर्ड पोजीशन के ऊपर आ चुकी है। और जिरोना का जो ड्रीम रन है वो अभी तक चले ही जा रहा है। और देखते हैं कि कब तक जिरोना टाइटल रेस में बनी रहेगी और कब तक वो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना को फाइट देती रहेगी। यूजुअली होता ये है कि जब हम ला लीगा टेबल की बात करते हैं तो वहां पर मैड्रिड और बारसा की ही जो है वो फाइट होती हुई नजर आती है। या अगर कोई टीम इन दोनों टीमों को टक्कर देती है तो जिस तरह पिछले 15-20 सालों में हमने देखा तो वो एक ही टीम थी और वो थी एटलेटिको मैड्रिड। लेकिन जिरोना जो है इस वक्त सबको हैरान कर रही है। तो आज के एपिसोड में हम रियल मैड्रिड वर्सेस लास पामास की जो गेम हुई है उसको डिस्कस करेंगे और जिरोना का जो ड्रीम रन है वो कहाँ तक चलेगा उसको उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो रियल मैड्रिड और लास पामास का गेम हुआ बर्नाबो में और रियल मैड्रिड ने अपनी लाइनअप में बहुत ज़्यादा चेंजेस की थी। एक्सपेक्टेड था क्योंकि आपको पता है कि कल भी मैंने ये बात कही थी जब बार्सिलोना की गेम ख़त्म हुई थी कि टीम्स इस वक्त जो है वो अपने स्क्वाड को काफ़ी ज़्यादा शफल करेंगी, अपने प्लेइंग लाइनअप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करेंगी ताकि प्लेयर्स को रेस्ट मिल सके और इंजरीज से जो है वो बचा जा सके। और यही सब कुछ आज एंसेलोटी ने भी किया था और उन्होंने अपने काफ़ी प्लेयर्स को रेस्ट भी कराया। स्पेशली क्रूस नहीं खेले और उसके अलावा मॉड्रिच को भी रेस्ट कराया गया। उनके गोल्डन बॉय बेलिंगम जिनको अभी रिसेंटली साइन किया और वो ज़बरदस्त फॉर्म में भी नज़र आ रहे थे तो उनको भी पूरे मैच में बिल्कुल भी मिनट्स नहीं दिए और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो है वो लाइनअप के अंदर नजर आई। उसके बावजूद जो अच्छी बात ये रही रियल मैड्रिड के लिए कि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट जो है वो जीत लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट क्यों? कल बार्सिलोना ने मलोर्का के अगेंस्ट जो कि एक्सपेक्टेड होता है कि बार्सिलोना 10 आउट ऑफ 9 एटलीस्ट जो है वो अपनी गेम मलोर्का के अगेंस्ट जीतेगी और वहां पर बार्सिलोना ने 2 पॉइंट लूज किए। और मैं ये कहूंगा कि लास पमास ने 1 पॉइंट अर्न किया और बार्सिलोना ने 2 पॉइंट लूज किए थे। और इसी तरह की सिचुएशन कुछ रियल मैड्रिड की भी थी क्योंकि पिछला गेम वो एटलेटिको मैड्रिड से हारे हुए थे और काफ़ी बुरी तरह से हारे थे। और आज की गेम जो हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी लाइनअप के अंदर एंसेलोटी ने की थी। तो कुछ भी हो सकता था गेम में और ऐसा नहीं कि लास्ट पामास बुरा खेली। नो डाउट के रियल मैड्रिड ने चांसेस बहुत ज़्यादा बनाए थे। जोज़ेलो ने काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो है वो मिस भी किए थे और कीपर ने बहुत अच्छी जो है वो अपनी टीम को काफ़ी देर तक गेम के अंदर बनाए भी रखा। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ के अंदर बहुत ज़्यादा जिन्होंने बड़े अच्छे सेव किए थे। लेकिन फिर वही बात होती है कि बड़ी टीम जो होती है वो बड़ी टीम होती है और बिल्कुल फर्स्ट हाफ के इंजरी टाइम में रियल मैड्रिड गोल करके जो है वो लीड ले लेती है। और अगर हम गेम की बात करते हैं तो बहुत अरसे के बाद कोई ऐसी टीम मुझे बर्नाबो में खेलती हुई नजर आई जिन्होंने मिडफील्ड के अंदर रियल मैड्रिड को काफ़ी ज़्यादा तंग किया। लास्ट टाइम मुझे बार्सिलोना ही नजर आई थी जो जिन्होंने रियल मैड्रिड को डोमिनेट किया था मिडफील्ड में। और लास्ट पमास मैं ये नहीं कहूँगा कि डोमिनेट किया, लेकिन जिस तरह से आसानी के साथ वो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट मिडफील्ड में बॉल को चला रहे थे और जितनी फ्री फ्लोइंग पासिंग वो कर रहे थे तो उससे ये लग रहा था कि लास पामास काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनाइज टीम नज़र आ रही थी। और जो चीज़ लैक की वो यही की कि गोल के सामने जाकर लास्ट पामास फाइनल फाइनल थर्ड में गोल के सामने जाकर जो है वो क्लिनिकल नज़र नहीं आ रहे थे। अदरवाइज लास पामास की टीम ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी एफर्ट जो है वो डाली थी इस मैच में। और यही सारी चीज़ें होती हैं जब आप ऐसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे होते हो जो टेबल पे काफ़ी ज़्यादा बॉटम पोजीशन के ऊपर होती है। तो वहाँ पर आपको मौका मिलता है अपने प्लेयर्स को रेस्ट देने का, मेन प्लेयर्स को, ताकि जो आगे वाली आने वाली बड़ी गेम्स हैं वहाँ पर आप अपने प्लेयर्स को जो है वो फ्रेश लेग्स के साथ जो है यूटिलाइज कर सको और इंजरी से भी ऑब्वियसली बचा सको। तो यही सब कुछ रियल मैड्रिड ने भी किया था और रियल मैड्रिड ने जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो 3 पॉइंट भी जो है वो निकाल लिए। कल बार्सिलोना का जो प्रॉब्लम नज़र आया वो ये आया कि बार्सिलोना ने भी शफल तो काफ़ी ज़्यादा की थी अपने लाइनअप में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो अपने 2 बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो लूज़ कर गए थे। और अच्छी बात रियल मैड्रिड की नज़र ये आई कि विनी जो है वापस आए हैं सेकंड हाफ में। उनको आखिरी 30 मिनट जो है वो दिए गए थे खेलने के लिए। थोड़ा शार्पनेस की कमी नज़र आई है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप इंजरी के बाद आते हो तो फिर
गेम फिटनेस जो है वो थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लेती है। और अब अगर हम टेबल के ऊपर नज़र डालते हैं तो भाईजान जिरोना जो है वो टॉप पे नज़र आ रही है, और ये वही जिरोना है जो मैनचेस्टर सिटी के जो ओनर्स हैं उन्हीं के जो वही ओनर्स जो हैं वो जिरोना के ओनर्स भी हैं। और मैनचेस्टर सिटी और जिरोना की बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉन्डिंग भी है, और काफ़ी ज़्यादा प्लेयर जो है वो और मैनचेस्टर सिटी की अकेडमी से और वहाँ से जो है वो यहाँ पर शिफ्ट भी होते हैं। और मज़े की बात ये कि एरिक गार्सिया जो बार्सिलोना से जिरोना में गए हैं इस समर विंडो में, उन्होंने भी गोल स्कोर किया। और जिरोना की जो गेम थी वो आसान गेम नहीं थी, विलारियाल के अगेंस्ट अवे खेल रहे थे भाई वो, और 1-0 डाउन थे, कमबैक विन थी जिरोना की। और जिरोना बिल्कुल भी जो है वो इस मूड पर नहीं है कि वो पॉइंट लूज करे। और आपको याद होगा कि जब बार्सिलोना विला रियाल के अगेंस्ट विला रियाल जाकर खेली थी तो वहां पर बार्सिलोना ने काफी ज़्यादा स्ट्रगल की थी, और बार्सिलोना काफी बड़े जो स्कोर लाइन थी वहां से मैच जो है वो निकाल कर आया था। 4-3 से बार्सिलोना विला रियाल के अगेंस्ट जीती थी। तो विला रियाल एक बहुत ही ऑर्गेनाइज और बहुत अच्छी टीम है, और उनके अगेंस्ट जिरोना ने जीता। तो वो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि जिरोना जो है इस टाइम पे किसी और लेवल की फुटबॉल ही खेल रही है। और मैं ऑनेस्टली जो सच्ची बात है वो ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जिरोना ये 3 पॉइंट जो है वो निकाल के ले आएगी, लेकिन जिरोना ने जो है वो गलत साबित किया, और इस टाइम पर वो टॉप ऑफ द टेबल पे बने हुए हैं। अब देखना ये है कि जिरोना की क्या स्क्वाड डेप्थ कितनी है, और कितना लंबा वो इस टाइटल रेस को जो है वो उसमें बने रहेंगे। क्योंकि होता ये है कि जब जिरोना जैसी कोई टीम्स होती हैं जहाँ पर स्क्वाड डेप्थ अक्सर औकात देखने में आता है कि इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्वालिटी प्लेयर्स इतने ज़्यादा नहीं होते। और दूसरी बात ये भी है जो ऑनेस्टली कि हमें इतना ज़्यादा जिरोना का पता भी नहीं, एटलीस्ट मुझे नहीं पता, क्योंकि इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया उनको। लेकिन जितना भी मैंने जिरोना के मैचेस देखे हैं, जब बार्सिलोना या रियल मैड्रिड उनके अगेंस्ट खेलती है तो वो अक्सर हमें तंग ज़रूर करते हैं, इन दोनों बड़े क्लब्स को, और अच्छी फुटबॉल खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड गेम वो हार जाते हैं। एक अच्छी फुटबॉल खेल के और फाइट देकर जो है वो दोनों क्लब को जो है वो टफ टाइम ज़रूर देते हैं। और आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ज़रूर जो है वो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि रोमियो भी जिरोना से ही बार्सिलोना में आए हैं, और उन्होंने आते ही क्वालिटी जो है वो शो की थी बार्सिलोना में, और बार्सिलोना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो रोमियो बन चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो प्लेयर्स वहाँ पर खेल रहे हैं वो बेशक एक इतने बड़े-बड़े नाम नहीं है, लेकिन टैक्टिकली और टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, और अपना जो भी उनका सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से वो बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं। और जो सच्ची बात है भाई वो रिजल्ट जो है वो निकाल कर दे रहे हैं। और इस तरह कभी-कभी ऐसा होता है, आपको याद होगा कि प्रीमियर लीग में भी लेसिस्टर सिटी का एक इस तरह का सीज़न आया था कि जहाँ पर उन्होंने मतलब बड़े-बड़े क्लब्स प्रीमियर लीग के जो थे उस वक़्त लिवरपूल, चेल्सी, मैन सिटी, मैन यूनाइटेड, स्पर्स, इस तरह की सारी टीम्स को जो है उन्होंने भाई पानी पिला दिया था, और वो सीज़न जो है वो जीत गए थे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिरोना हमें इस बार अपसेट करती हुई नज़र आए? ये तो अब आने वाला वक़्त बताएगा। इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन अब तक की जो सूरत-ए-हाल है उसमें यही है कि भई जिरोना जो है वो टॉप पोज़ीशन के ऊपर बनी हुई है। सेकंड पोज़ीशन पे है रियल मैड्रिड, और बार्सिलोना है इस वक़्त थर्ड पोज़ीशन के ऊपर। तो लीग काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग मोड के ऊपर आ चुकी है। अगली गेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बार्सिलोना सीविया के अगेंस्ट खेलेगा। देखना होगा कि बार्सिलोना क्या अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलेगा या नहीं। जो अभी तक खबरें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि कैंसेलो को हो सकता है कि अगले मैच में जो है वो रेस्ट कराया जाए। और अब क्या उनकी रिप्लेसमेंट में हमें रोबर्टो खेलते हुए नजर आएंगे, या कौन सी टीम जो कौन सा प्लेयर जो है उनको रिप्लेस करेगा। और सेविया आप जानते हैं कि वो इतनी आसान टीम तो नहीं है। पिछला गेम उन्होंने 5-1 से जीता भी है अपना, और कॉन्फिडेंस भी उनका बहुत ज़्यादा हाई है। और स्पेशली अल कैपितानो रियल मैड्रिड के लेजेंड जो हैं वो भी सेर्जियो रामोस वो भी वहाँ से बार्सिलोना के अगेंस्ट खेलेंगे। तो बार्सिलोना होम पर खेलेगी, देखते हैं कि क्या होता है। उसका कल हम एक प्रीव्यू भी वीडियो बनाएंगे, उसमें थोड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे टैक्टिकली। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रियल मैड्रिड, उनका गेम है जिरोना के अगेंस्ट। रियल मैड्रिड अवे खेलेगी, जिरोना होम पर खेलेगी। क्या रियल मैड्रिड जो है वहाँ से 3 पॉइंट निकाल के लेके आएगी? क्या जिरोना 3 पॉइंट जीतकर फिर वो जो अपना जो इस टाइम पर सेकंड पोजीशन के साथ जो उनका डिफरेंस है, वो पॉइंट डिफरेंस, उसको क्या वो एक्सटेंड करने में कामयाब होती है कि नहीं? क्या वो मैच ड्रॉ होगा और बार्सिलोना उसका फ़ायदा उठाएगी?
तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अगले आने वाले 2-3 दिनों में हमें पता लगेंगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।